तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKM स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक नया पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। और दोस्तों, ये पेपर जो है बायोलॉजी का पेपर है, ठीक है। और आप जानते हैं हर वर्ष 7 सेट बनते हैं और उन 7 सेटों का सलूशन इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनका अच्छा नंबर आएगा, निश्चित रूप से गारंटेड है। और जो नहीं किए हैं वो प्लीज़ अपना अगर हित चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं। एग्ज़ाम के बाद आप अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी आपका हम हित चाहते हैं कि आप इस चैनल से जुड़ें और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका एक अच्छा नंबर बन सके। और आपका अच्छा नंबर बनेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक नया, आपके डिमांड पर जो आपने कोर्स बोला था कि सर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सलूशन ले आइए, फ़ोन कॉल पे और कमेंट के बाद मैंने आपके लिए ये सब तैयार किया है। और काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद आपको ये PDF मिलेगा। अगर आप 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो कुल 48 PDF मिलेंगे प्यारे बच्चों। ये PDF में पूरा सलूशन रहेगा, फुल सलूशन। और एक PDF में लगभग 30 पेज से ऊपर ही रहेगा, याद रखना। एक PDF में 30 पेज से ऊपर ही रहेगा। बोर्ड की कॉपी में, आपके बोर्ड की कॉपी पूरा सलूशन किया गया है। कुल आपको 48 PDF मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जल्दी से परचेज करके जो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं वो मात्र 101 रुपये पेमेंट करके पूरा का पूरा सिलेबस खरीद सकते हैं, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट लेंगे तो आपको 30 रुपये लेगा। अगर आप सारे लेंगे तो आपको 49 रुपये का फ़ायदा होगा। 101 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आपको गूगल पे या पेटीएम करना है, फ़ोन पे बिल्कुल नहीं करना है। उसका स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पर भेजेंगे तो आपको PDF मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको कुल ये तो 2 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सलूशन देंगे, साथ ही साथ आपको पिछले 5 साल का अनसार क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो देंगे। और केमिस्ट्री में 25 रिएक्शन मिलेगा जिसमें से 5-7 पक्का है, आने की गारंटी है, ठीक। तो इतना कोर्स लेने के लिए आप 101 नंबर पेमेंट करिए, 101 रुपये पेमेंट करिए और अपने कोर्स को परचेज करके आप 90+ स्कोर कर सकते हो। चलिए आगे देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा दोस्तों, ज़रा ध्यान देना। देखिए, ये आपका 348 GU पेपर है, ठीक है। बट हम आपको ये वाला ना सॉल्व करके हम 2022 का ये जो 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में जो सेट 2 है 348 GP, इस सेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे साइड में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बोर्ड कॉपी है, यही कॉपी आपको बोर्ड में दिखने को मिलेगी, ठीक। और यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा, यहाँ पे शब्दों में भरना पड़ेगा, यहाँ पे विषय डालना पड़ेगा, यहाँ प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अंकित संकेतांक, ये जो संकेतांक है यही इसमें डालना पड़ेगा। यहाँ पे परीक्षा का दिन लिखिए और फिर परीक्षा तिथि पाली लिखिए सामने, फिर केंद्र का नाम भरिए। इतना पॉइंट भरना है, ठीक। आगे देखिए, अब सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन होता है। तो दोहरा निषेचन किस में होता है दोस्तों? आवृत बीजी पौधे में जो है दोहरा निषेचन होता है, यानी एंजियोस्पर्म में, ठीक है। जियोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्म में होता है, यानी इसका क का चौथा नंबर ऑप्शन सही है। एग्जाम में भी देखो आपका इस तरीके से लिखना, याद रखना दोस्तों। ये बोर्ड की कॉपी है, बोर्ड की कॉपी में भी आपको ऐसे लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 1 डाल के क का चौथा सही है। आप ये उतारो चाहे मत उतारो, क का चौथा बस इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। अब विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है, तो विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA अथवा RNA होता है दोस्तों, DNA अथवा RNA होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, श्वेत रुधिर कणिका के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। तो श्वेत रुधिर कणिका के
अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना ल्यूकीमिया होता है। क्या होता है? ल्यूकीमिया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा, निश्चित रूप से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए डीएनए का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों डीएनए का रासायनिक सूत्र क्या है, जरा ध्यान देना। इसमें डीएनए का रासायनिक सूत्र होता है एंडोन्यूक्लियेज। क्या होता है दोस्तों? डीएनए का रासायनिक सूत्र एंडोन्यूक्लियेज होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये देखिए आपके क ख ग घ सभी का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम कॉपी को पलटते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेट्रोपियो हार्मोन्स के नाम। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसे आप मत पढ़ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो ये इस पे सॉल्व नहीं किया है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए रक्त समूह ओ वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह AB वाले पुरुष के साथ होता है। उनके बच्चों में कौन कौन से रक्त समूह होने की संभावना है? तो याद रखना दोस्तों, उनके बच्चों में A अथवा B बच्चों की संभावना के समूह होते हैं। कौन से? A अथवा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ग नंबर, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की? तो दोस्तों दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों में परागकण की जनन कोशिका से बने नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका मादा युग्मक से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है। इन दोनों क्रिया निषेचन पर त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। इनकी खोज नवनिश्चित 1998 में की थी। तो ये रहा इसका आंसर, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब आ जाते हैं अगले घ नंबर में, डीएनए तथा आरएनए में 2 अंतर। ये क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, डीएनए तथा आरएनए में बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। देखो डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या है? यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, यह डी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, आरएनए। और फिर डीएनए क्या है? इसमें नाइट्रोजन क्षार एडिनिन, ग्वानिन, थाइनिन, साइटोसिन पाई जाती है। लेकिन दोस्तों आरएनए क्या होता है? तो आरएनए इसमें एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एवं साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए पांचवें दूसरे का अंगा क्या है? फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। रोग कारक जंतु वैज्ञानिक नाम। तो यहाँ पर देखिए यह रोग कुचेरेडिड वैक्रोटाई क्रीम द्वारा यह संघ एकेमिज होता है का जंतु है। इसका वाकई क्यूरेसिस अथवा एडिजीज मच्छर होते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा आपका आंसर। और तीसरा नंबर जरा ध्यान देना, इसका तीसरे का क। दोस्तों तीसरे का क क्या है? डीएनए में पाए जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है ये है एडेनिन ए, ग्वानिन टी, थाइनिन जी एंड साइटोसिन। ठीक है ना। इतना डीएनए में पाए जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 का ख। 3 का ख क्या करेंगे जरा ध्यान देना। 3 के ख में हम अगर बात करें, 3 के ख में तो उपर्युक्त उदाहरणों के साथ सहोपकारिता की व्याख्या कीजिए। तो ये सहोपकारिता क्या होता है प्यारे बच्चों? सहोपकारिता को साधारण भाषा में सहजीवन भी कहा जाता है। सहोपकारिता के अंतर्गत जीव जंतु या पेड़ पादप आपसी से साझेदारी से एक दूसरे के साथ निवास करते हैं। वे एक दूसरे के साथ भोजन और आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। इसके साथ वे एक दूसरे
की सुरक्षा व स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। उदाहरण के लिए साइकेन नामक एक पौधा विशाल चट्टानों एवं प्राचीन दीवारों पर पाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कवक शैवाल उपस्थित रहते हैं। आपसी समक्ष सहजीवी बनक निवास करते हैं, रहते हैं, बढ़ते हैं। निवास सुरक्षा व भोजन का भी आदान प्रदान करते हैं या सहोपकारिता को परिभाषित करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा 3 नंबर है दोस्तों। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर का घ। 3 नंबर का घ है न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए एवं प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के कितने क्षार युग्म होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा इसका चित्र बना हुआ है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं 3 नंबर के ग में। 3 नंबर का ग जरा ध्यान देना। उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनमें साइक्लोस्पोरिन एवं प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टेनिन रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुगणक कारक से को प्राप्त करते हैं। देखिए ये है इसका साइक्लोस्पोरिन एवं एक का उत्पादन डाइकोइमर्मा पालोस्पोरम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। स्टेनिन को मेनोस्कम से यूक्रियस से प्राप्त किया जाता है। ये है इसका आंसर। ठीक है ना। चलिए अब हम आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलेंगे। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अभी मैंने बताया जो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं वो हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स को लेने के लिए आपको 100 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। अगर हमारे इस कोर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको 90+ स्कोर कर सकते हैं सभी बच्चे। ठीक है, बस आपको तैयार करना है। आपके पास समय बहुत कम है, आप बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने से बचिए। आपको बस प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है। अगर इन प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को आप समझ के याद करके एग्ज़ाम में बैठ जाते हो दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा नंबर आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट में। तो 3 नंबर का फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें और रट लेंगे कि ये 3 नंबर का अंगा का क्वेश्चन क्या है। प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। 2 नंबर का आता है दोस्तों। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को पढ़ के जाना है। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, चौथा नंबर, शुक्र-जनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए शुक्र-जनन नलिका का संरचना का वर्णन किया गया है। फटाफट आप चौथे का क है, स्क्रीनशॉट लेके और इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, पूरा उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ये 3 नंबर के प्रश्न है प्यारे बच्चों। अगर आप इन पूरा नंबर लूटना है तो फिगर बना के तब उसमें आप बना सकते हैं। अब आ जाते हैं चौथे का ख। चौथे का ख, अगुणित द्वितीय द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। तो चौथे का ख है हमारा ये, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लें। और इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, और यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, क्योंकि हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से अवगत कराना है आपको। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पूरे पेपर्स को ही हल कर डाला है दोस्तों आपके डिमांड पर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, चौथे का ग। चौथे का ग है पुनर्योगन डीएनए तकनीक का क्या है? मनुष्य के लिए लाभकारी इसके 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये है पूरा उपयोग दिखाया गया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब चौथे के घ की अगर बात कर लें प्यारे बच्चों, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कारण लिखिए। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे
ओके, अब आ जाइए आगे, इसको भी स्क्रीनशॉट लें। जैव विविधता का पूरा उद्देश्य यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब पांचवें का क आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। आभासी अनिषेक फलन, ये देखिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ठीक, क्या है पूरा परिभाषित किया गया है और यहाँ पे इसका पूरा परिभाषित किया गया, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले। अब आ जाते हैं पांचवें का ख क्या है दोस्तों? वाहित मल उपचार की टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए वाहित मल पूरा उपचार की टिप्पणियाँ लिखी गई हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेंगे और यहाँ तक है, ये पूरा यहाँ तक है। ठीक, ये है आपके पांचवें का ग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। पुनर्योगन डीएनए तकनीक क्या है? मनुष्य के लिए लाभकारी, इसके दो उपयोग लिखिए। तो चौथे का ग हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आप क्या करोगे, अगला देखोगे पांचवें का अगर हम ग की बात कर लें, वाहित क्राई प्रोटीन क्या है? उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इस प्रोटीन का किस प्रकार उपयोग किया? क्राई प्रोटीन दोस्तों, तो ये देखिए क्राई प्रोटीन के बारे में पूरा लिखा हुआ है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि अगर पूरा पढ़ेंगे ना तो 1.5 घंटे से 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, और नहीं हम चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आपके पास और सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्राई प्रोटीन के बारे में यहाँ से यहाँ तक भी लिखा गया। अब 6 का क जरा समझिएगा। 6 के क में लयक प्रचालक ऑपरान से आप क्या समझते हैं? इसे रेखा चित्र की सहायता समझाइए। लयक प्रचालन, ठीक है, यहाँ देखिए ये पूरा समझाया गया है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इधर भी ये समझाया गया है। स्क्रीनशॉट लेके प्यारे बच्चों पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं, और पूरे पेपर्स का सल्यूशन भी आपके साथ कर दिया मैंने। ठीक है ना, पूरे पेपर्स का सल्यूशन भी कर दिया है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए चित्र भी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, अब आ जाते हैं सातवें में आ जाते हैं दोस्तों। 7वें में दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। ठीक, ये देखिए 7वें में ये और ये दिया है, तो आप यहाँ पे ये देखिए। ठीक, इसमें से करा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए। तो यहाँ पे रेड डाटा बुक क्या होता है? देखो रेड डाटा बुक के बारे में पूरा टिप्पणी की गई। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रेड डाटा बुक के बारे में, इधर भी दर्शाया गया है कुछ न कुछ। ठीक, प्लेसेंटा के बारे में जरा ध्यान देना। प्लेसेंटा 7 का दूसरा, प्लेसेंटा क्या है? रेड डाटा बुक, ये भी थोड़ा यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट लेंगे। और प्लेसेंटा के बारे में भी पूरा बताया गया है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8वें नंबर की अगर बात करें, आवृत्तिबीजीय पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है आपका नामांकित चित्र, ये आपका 5 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। संरचना का वर्णन करना भी है, ठीक है ना, 5 नंबर का है, तो चित्र बनाना है और वर्णन करना है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैंने केवल चित्र बनाया है और वर्णन नहीं किया, बट आपको चित्र के साथ साथ वर्णन भी करना है। ठीक, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 9, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से अब कम से कम कितने सूक्ष्मजीवों का उल्लेख किस प्रकार किया जा सकता है? इस पर विस्तृत टिप्पणी। ठीक, या फिर प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए कि प्रयुक्त उदाहरण से निम्नलिखित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए प्रतिरक्षा, और फिर नीचे है सहजन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो यहाँ पे पूरा दर्शाया गया है प्रश्न संख्या 9 का। आप स्क्रीनशॉट लें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इतनी मेहनत हार्ड वर्क के बाद आपके पूरे पेपर्स का सलूशन किया गया है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए 1 लाइक तो बनता ही बनता है। तो जिन बच्चों को इसका
कोर्स खरीदना हो वो हमारे 79920874 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5वें जो छूटे थे प्रश्न उनका हिसाब कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 5वें का पहला दूसरा देखो, पहला 5वें में के घ में जरा ध्यान देना, 5वें का घ छूटा था। यहाँ शीत निष्क्रियता और छद्मावरण बायोपायरेसी। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये पूरा लिखा हुआ है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि इसमें कारण निम्नलिखित में 2 का उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो ये शीत निष्क्रियता का किया गया है और ये आपको बायोपायरेसी का किया गया है ना, 3 में 2 करना था। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना प्यारे बच्चों। अब देखिए एक और छूटा था 6 नंबर, उसका भी हिसाब कर लेते हैं। 6 नंबर जरा ध्यान देना, 6 का ख, पारजीनी जंतु क्या है, इनका उत्पाद कैसे किया जाएगा, मानव जाति के लिए इनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 6 का ख देखिए ये है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और फिर इस तरीके से आ जाते हैं 6 के घ में। 6 का घ भी छूट गया था प्यारे बच्चों, उसका भी हिसाब कर लेते हैं। 6 का उपर्युक्त आरेख की सहायता से संभार तंत्र समष्टि वृद्धि वक्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पूरा वर्णन किया गया, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो बच्चे हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, हमारे शुरू में वीडियो में बताया गया है, अगर आप कोर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 90+ स्कोर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये देखिए इस नंबर पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसी नंबर पे आपको मिल जाएंगे 101 रुपये में सारे सब्जेक्ट। एक लेंगे तो आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।